ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इंडिया जीत गया। हर कोई बात कर रहा है S-400 की, आकाश तीर की, आकाश सिस्टम की। लेकिन कोई भी ये नहीं बता रहा है कि पाकिस्तान से आ रहे 100 150 150 और 1000 के नंबर्स में एक साथ जो इतने सारे ड्रोन्स आ रहे थे, उन्हें किसने मारा? क्या उन्हें हमने S-400 या अपने आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम से मारा? तो ऐसा नहीं है। आप 2000 5000 रुपए के छोटे-छोटे जो ड्रोन्स होते हैं, जिनमें कई बार कुछ छोटे-मोटे वॉरहेड भी लगे होते हैं, और वो अगर आपके किसी सिटी में, किसी रोड पे, किसी घर पे अगर गिर जाता है, तो चाहे उससे कोई कैजुअलिटी ना हो, लेकिन उस छोटे से ब्लास्ट से आप पूरे शहर में पैनिक क्रिएट कर सकते हो। और जब शहर में पैनिक क्रिएट होता है, तो पूरे देश में भी पैनिक क्रिएट हो सकता है। लेकिन इस सिचुएशन से क्या इंडिया को S-400 या आकाश डिफेंस सिस्टम ने बचाया? तो ऐसा नहीं है। जब इतने सारे छोटे-छोटे ड्रोन्स आते हैं, तो इसको मारने के लिए या इसे मिसगाइड करने के लिए अलग तरह के सिस्टम की जरूरत पड़ती है, और यहीं पे आता है डीआरडीओ के ही द्वारा डेवलप किया गया डीआरडीओ का D4 एयर डिफेंस सिस्टम, या फिर आप इसे एंटी ड्रोन सिस्टम भी कह सकते हैं। ये डीआरडीओ ने स्पेशली सिर्फ ड्रोन्स के लिए बनाया है, वो भी ऐसे छोटे-छोटे ड्रोन्स जो कि बहुत ज्यादा संख्या में एक साथ आप पे अटैक करते हैं। जब आपके पास टाइम नहीं हो सकता, आप ऑब्वियस है कि लाखों और करोड़ों रुपए की मिसाइल से 2-4 हजार रुपए के ड्रोन को बिल्कुल नहीं मारना चाहोगे। और आप कितनी मिसाइल्स फायर करोगे जब आपके ऊपर 100 ड्रोन एक साथ आ जाएंगे? तो ऐसे सिचुएशन में हमारे सामने डीआरडीओ ने पेश किया D4। D4 का मतलब होता है ड्रोन डिटेक्ट, डेटर एंड डिस्ट्रॉय। ये एक लेजर बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम है, जिसका काम है दुश्मन के ड्रोन्स को सबसे पहले सॉफ्ट किल से मारना, और सॉफ्ट किल से अगर वो ड्रोन किसी वजह से नहीं मरता है, तो उसे हार्ड किल यानी कि लेजर के थ्रू डिस्ट्रॉय कर देना। इस सिस्टम की शुरुआत हुई थी 2020 के आसपास, जब डीआरडीओ ने 1 किलोवाट की एनर्जी का सबसे छोटा सा एक बनाया हुआ था लेजर वेपन, और उस समय इसकी रेंज 1 किलोमीटर तक की थी। लेकिन अब इसकी जो रेंज है वो बढ़ के 3 किलोमीटर की हो गई है, और इसमें 3 किलोवाट की एनर्जी भी सप्लाई की जा रही है, जिसकी वजह से इसकी रेंज भी बढ़ी है, पावर भी बढ़ी है। और इस सिस्टम के थ्रू सपोज करो आप किसी सिटी में हो, और उस सिटी का जो क्षेत्रफल है उसके हिसाब से आप देखते हो कि आपका बॉर्डर एरिया से अगर कोई ड्रोन फायर किया जाता है, तो वो कैसे उस सिटी में एंटर होगा, किस रास्ते से होगा, और उस जगह किसी हाई एरिया में, यानी कि किसी बिल्डिंग पे आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। या फिर ये मूविंग भी हो सकता है, मोबाइल है, आप इसे कहीं भी लेके एक जगह से दूसरी जगह भी जा सकते हो। आप अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से इसे इंस्टॉल कर सकते हो, और अपनी सिटीज को, किसी स्पेसिफिक बिल्डिंग को, या अपने बॉर्डर्स को भी इवन आप सुरक्षा प्रदान कर सकते हो। और ये लेजर वेपन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है भारत के अचीवमेंट के लिए, वो हमने देखा, क्योंकि पाकिस्तान ने एक एक रात में ही हजारों की संख्या में ड्रोन्स को भारत में भेजा। ऑब्वियस है कि आकाश डिफेंस सिस्टम जैसे सिस्टम्स भी हमारे बहुत काम आए, और जो बड़े बड़े ड्रोन्स थे उन्हें मार गिराने में उनका ही मेजर रोल रहा। लेकिन जो छोटे छोटे ड्रोन्स थे, या जिन्हें आप क्वाडकॉप्टर कहते हो, इस तरह के सिस्टम्स को इन्हीं लेजर वेपन्स ने खत्म किया, और भारत के लिए एक ऐसा शील्ड बनाया इन सारे डिफेंस सिस्टम ने मिलके, कि पाकिस्तान का कोई अटैक सक्सेसफुल हो ही नहीं पाया। और इसके अलावा डीआरडीओ ने इसके बड़े भाई, या आप कह सकते हो दादाजी, को भी टेस्ट किया है अभी रिसेंटली, जिसकी एनर्जी 3 से 30 किलोवाट कर दी गई है। और ये सिस्टम एक साथ अब बड़े बड़े ड्रोन्स को भी मार सकता है, जहां पे आपको आकाश जैसे मिसाइल्स की भी जरूरत नहीं होगी। और डीआरडीओ अब 30 किलोवाट से बढ़ के 60 किलोवाट पे भी काम कर रहा है, और जब वो बन जाएगा तो हम बहुत सारे लो फ्लाइंग फाइटर जेट्स को भी किल करने में समर्थ होंगे। पर अभी के लिए डीआरडीओ का ये जो लेजर वेपन था, जो छोटे लेवल का था, वो ऑलरेडी इंडक्टेड है हमारी तीनों सेनाओं में, और उन सब ने मिल के भारत के बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट किया अपने लेजर से। और जो इसका 30 किलोवाट वाला वेरिएंट है, ये बहुत जल्दी इंडक्ट हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि अभी तो पाकिस्तान से हम भिड़े थे, लेकिन जब चाइना से ये भिड़ंत होगी, तो ये चीज बहुत बड़ी होगी, क्योंकि चाइना टेक में बहुत आगे है, और चाइना एक साथ 100 1000 नहीं, वो कहो लाखों की संख्या में भी ड्रोन भेज सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में इस तरह के हाई लेजर बीम, जैसे 30 किलोवाट वाला टेस्ट किया गया है, ये एक साथ 100 1 हजार ड्रोन्स को बिल्कुल आप ब्लिंक ऑफ एन आई, यानी कि आप पलक झपकाओगे, सारे ड्रोन्स को मार देगा, क्योंकि ये लेजर टेक्नोलॉजी को यूज करता है। ऑटोमेटेड है, खुद से ही ट्रैक करता है, सब कुछ कर लेता है, आपको सिर्फ एक बटन प्रेस करने के लिए बताता है। आप जैसे ही प्रेस करोगे सारे ड्रोन्स खत्म हो जाएंगे। और इसमें एआई का भी डीआरडीओ यूज कर रहा है, तो आने वाले समय में इसे ऑटोनोमस भी कर दिया जाएगा, जब किसी बंदे की कोई जरूरत नहीं होगी। ये सिस्टम एक जगह लगा होगा, और बिल्कुल ऑटोमेटिकली ये ड्रोन्स को आइडेंटिफाई करके खुद भी मार देगा। एआई का यूज ऑलरेडी
डीआरडीओ कर रहा है हमारे आकाश तीर सिस्टम में, जिसने कि अबव एक्सपेक्टेशन परफॉर्म किया है और इसीलिए वेस्टर्न मीडिया भी बहुत शॉक्ड है इंडिया की इस तरह की टेक्नोलॉजी को देख के। हम बात करते हैं इजराइल के आयरन डोम सिस्टम की, लेकिन ये भारत का स्वदेशी रूप से डेवलप किया लेजर सिस्टम आकाश तीर, ये सब कुछ भारत को एक एलीट लीग में खड़ा कर रहा है। और वैसे भी लेजर वेपन जो है इस तरह के, वो करंट में यूएस, चाइना और रशिया के अलावा किसी और देश के पास है भी नहीं। बाकी देश अभी टेस्ट ही कर रहे हैं, लेकिन इंडिया ने ऑलरेडी छोटे लेवल पे सही पर इन्हें अपने आर्मी में इंडक्ट कर लिया है और ये हमारे काम भी आया। और भविष्य में जो 30 किलोवाट वाला वेरिएंट है वो भी बहुत जल्दी इतना डेवलप हो जाएगा कि वो भी हम अपने बॉर्डर पे तैनात कर देंगे और होपफुली ये साल 2 साल के अंदर हो भी जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मनीष मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की एक यूनिक जानकारी को आपके लिए लेके। नमस्कार।